evening to everybody. We are starting arithmetic progressions, right? Arithmetic progressions means series of some particular numbers. Series of some particular numbers. Okay? एक numbers के बहुत सारे elements का एक series होना, right? That's called arithmetic progressions. In short, we call it as AP, right? Now there are some necessary conditions for the arithmetic progressions. ऐसे क्या क्या conditions है arithmetic progression के लिए? देखो, सबसे पहला condition है उस series का first number होना चाहिए. There must be first number in the series. The second and foremost important condition in the AP is there must be same difference between the consecutive numbers. Same difference between द कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब कि एक नंबर के बाद अगला नंबर जो आता है, हर दो लगातार नंबर या हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमेशा सेम रहना चाहिए. डिफरेंस डिफर नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस. नाउ मैं एक एग्जांपल देता हूं जिस सबको समझ में आ जाएगा कि एपी कैसा होता है. ओके, लेट्स सपोज एक नंबर हम ले लेते हैं 1. Okay, now assume the second number is 3. Now can you tell me what is the difference between these two numbers? Okay, the difference between these two numbers is 2. How you can calculate the difference? Always याद रखना, second number minus first number करना. Difference is equal to 3 minus 1. So the difference is 2. Now the difference you have calculated, that is equal to 2. Now you must remember that अब अगला नंबर जो आएगा वो भी 2 के डिफरेंस में ही आना चाहिए. तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 3 से 2 का डिफरेंस में अगला नंबर होगा 5. 5 से अगेन 2 का डिफरेंस. नेक्स्ट नंबर इज 7. 7 से अगेन 2 का डिफरेंस 9. 9 से अगेन 2 का डिफरेंस 11. लाइक दिस, सो ऑन. This particular series is called as it is in AP, or you can say that this is a series of arithmetic progressions. जहां पे आप देख सकते हो कि जब भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर उठा लो उसका कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलना चाहिए, राइट? देयर आर सम एग्जांपल्स जहां पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वो एपी में नहीं होता है. फॉर एग्जांपल कि यही आपका सीरीज होता 1, 3, 6, 9, 14 ऐसा होता, तो आप देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2. इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3. इन दोनों का गैप कितना है? 3. इन दोनों का गैप कितना है? 5. यू कैन सी दैट द डिफरेंस इज नॉट सेम, द डिफरेंस इज डिफरिंग. ओके, तो आप इसको कॉमन डिफरेंस नहीं बोल सकते हो. सो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी. दिस सीरीज इन नॉट इन एपी. ओके, तो एपी में होने के लिए सबसे फॉरमोस्ट और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? हर दो लगातार या कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में द गैप मस्ट बी इक्वल. द गैप मस्ट बी इक्वल, राइट? तो इसमें आपने एक चीज क्या नोटिस किया? व्हाट एग्जैक्टली यू हैव नोटिस्ड इज यू हैव अ फर्स्ट टर्म, ओके, व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल a. एक आपके पास पहला टर्म होता है जिसको आप स्मॉल a से डिनोट करते हो, और यू हैव अ कॉमन डिफरेंस जिसको आप स्मॉल d से डिनोट करते हो. ठीक है? Now let me take an example of an AP. Okay, 2, 5, 8, 11, 14, 17 and so on, right? अब आप ध्यान से एक चीज देखेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म है 2. यस, सेकेंड टर्म अगर आपको निकालना है तो what I have exactly said, okay, this is your first term which is said, which is denoted by a, या इसको आप a1 भी बोल सकते हो. This is your second term a2. This is your third term a3. This is your fourth term a4. This is your fifth term a5, a6. Like this it goes on, right? तो आपको एक चीज ये समझना है कि अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला? दैट इज a2 minus a1. Second term minus first term is common difference. That is a2 minus a1. Okay? या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, d is equal to a2 minus a.
ठीक है। अगर मैं इससे A2 की वैल्यू निकाल लूं, इफ आई कैलकुलेट A2, ये A आपका इस तरफ चले जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A प्लस D इज इक्वल टू A2, होगा कि नहीं। नाउ A2 के वैल्यू कैसे मैंने कैलकुलेट किया, फर्स्ट टर्म को डिफरेंस के साथ प्लस कर दिया तो मुझे A2 मिल गया। मैंने आपको ये बोला हुआ है कि आप कोई भी दो नंबर A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो अ कॉमन डिफरेंस। A3 माइनस A2 इज अ कॉमन डिफरेंस, राइट। सो अगर मैं A2 को इधर ले लूं तो A2 प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3। और हमको इस इक्वेशन से A2 की वैल्यू क्या मिली है, A प्लस D मिली है। लेट मी पुट A प्लस D इज इक्वल टू A3। और क्या मैं बोल सकता हूं A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, राइट। फिर आप क्या करो, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हर बार जब आपको नया टर्म चाहिए आप क्या ऐड कर रहे हो, आप एक D ऐड कर रहे हो। फर्स्ट टर्म आपका था A, ठीक है। सेकंड टर्म A2 आपका क्या हुआ, आपने D ऐड कर दिया, राइट। आपको थर्ड टर्म चाहिए तो क्या आया, A प्लस 2D, राइट। अब आपको फोर्थ टर्म चाहिए रहेगा तो आप क्या करोगे, A3 से एक D और ऐड कर दोगे और A4 आपको क्या मिल जाएगा, A प्लस 3D, ओके। ऐसे करते अगर आप A5 की वैल्यू निकालो तो आपको क्या मिलेगा, A प्लस 4D। तो ये सारे के सारे टर्म्स के फॉर्मूला को देख के आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, और मुझे एक चीज जरूर समझ में आ रहा है कि कोई भी टर्म आपको निकालना हो, ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट A6, आपको ये याद रखना है कि A तो आएगा ही, और आपको यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना, एक नंबर कम करना पड़ेगा, दैट इज 6 माइनस 1, ओके। करोगे और D से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A6 की वैल्यू मिल जाएगी। आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें A2 में क्या था, A प्लस 1 इंटू डी था, A3 में A प्लस 2 इंटू डी, A4 में A प्लस 3 इंटू डी। मतलब जब भी आपको जो भी टर्म निकालना पड़ा, A से एक टर्म माइनस करके D से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो मान लो किसी दिन मुझे ये बोला गया यू वांट टू कैलकुलेट A10, मेरा आंसर सिंपल रहेगा A प्लस 9D। मुझे अगर कोई बोलेगा A20 निकालने तो आई विल से A प्लस 19D, right? If somebody would say calculate the value of A100, तो मैं क्या करूंगा, A प्लस 99D स्ट्रेट अवे लिख दूंगा। पर मुझे अगर ये नंबर ही नहीं दिया गया हो और एक वेरिएबल दिया गया हो AN, तो मैं क्या करूंगा, A प्लस ये N को, 100 को मैंने 99 कैसे किया, -1 करके, N को मैं क्या करूंगा, N माइनस 1 इंटू D करूंगा। इस तरीके से आपका ये nth टर्म का फॉर्मूला निकलता है, nth टर्म, ओके। n where n can be anything, 1 2 3 4 etc। अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है आप n की वैल्यू पुट करोगे, a आपको पता होता है, d आपको पता होता है, और आपको वो टर्म की वैल्यू मिल जाती है। और इस प्रकार आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज का कोई भी नंबर निकाल सकते हो, राइट। क्वेश्चन में देखो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स आपके क्या क्या होंगे, A1 A2 A3 और A4, ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स होते हैं। और आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, A यानी कि फर्स्ट टर्म आपको दे दिया गया है, D यानी कि कॉमन डिफरेंस इज आल्सो गिवन, राइट। सो A1 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू -2, ये आपको मिल चुका है, राइट। A2 का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया है, A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D, A प्लस D करोगे तो आपको A2 मिल जाएगा। व्हाट इज A? A आपको पता है -2 और D क्या है 3, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। सो आपको सेकेंड टर्म मिल गया, राइट। व्हाट इज A3?
a plus 2d, that is -2 plus 2 into 3. फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा -2 plus 6, that is equal to 4. तब का थर्ड टर्म था 4. एंड व्हाट इज फोर्थ टर्म? a plus 3d, यानी कि -2 plus 3 into 3, यानी कि -2 plus 9, 9 minus 2 equal to 7. You can easily see मैंने कितने आसानी से A1 से लेकर A4 फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल दिए, राइट? आराम से निकाल दिया. अगर मुझे पूछता इसी में क्वेश्चन में ऐसा पूछता फाइंड an, फाइंड nth टर्म पूछता, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर nth टर्म पूछता और n की वैल्यू नहीं दी गई है तो मैं nth टर्म कैसे निकालता? an is equal to a plus n minus 1 into d. Now what is an? a की वैल्यू मुझे पता है -2 plus n minus 1 into 3. सॉल्व कर लो इसको. -2 plus 3 into n, 3n minus 3 into 1 -3. अब -2 -3 होता है -5, तो 3n minus 5 is your nth टर्म. कितने आसानी से मैंने देख लीजिए निकाल लिया है. n की वैल्यू को छेड़ा ही नहीं है. वाई? बिकॉज मुझे n की वैल्यू दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में nth टर्म बोला है तो मैंने n minus 1 into 3 किया और जो मुझे मिला दैट इज 3n minus 5 is my nth टर्म. So you can easily calculate any term जो आपको दिया जाए. बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सारे टर्म्स का और nth टर्म. अब ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें ये दिया हुआ है if the nth term of an AP is given by 3 plus 4n, find the first 4 terms of an AP. अभी तक ये चल रहा था कि हमारे पास A और D था. We had first difference, sorry, we had first number and common difference, तो हम easily इसको निकाल पाते थे. अब हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली सिर्फ nth टर्म दिया है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में हम फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकाल पाएंगे? तो सॉल्यूशन देखिए आप. nth टर्म दैट इज an, nth टर्म मतलब होता है an, दैट इज इक्वल टू 3 plus 4n, राइट? अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म जिसको हम a1 बोलते हैं, अगर an की जगह मैं a1 लिख रहा हूं मतलब याद रख लीजिए आप that for first term I need to take n is equal to 1. For first term मुझे n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी. So the first term will be 3 plus 4 into 1. n की वैल्यू मैं इसी में 1 ले लूंगा तो मुझे मिलेगा 3 plus 4 that is equal to 7. तो ये मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया, राइट? नाउ व्हाट विल बी द सेकंड? a2. a2 में जब आप a2 निकालोगे दैट इज सेकंड टर्म, व्हाट यू विल डू? आप n की वैल्यू उस समय बढ़ा के 2 कर दोगे, राइट? तो a2 क्योंकि n की वैल्यू अब क्या है? 2, तो 3 plus 4 into 2 दैट इज 3 plus 4 2s are 8, 8 plus 3 11. तो ये आपका सेकंड नंबर आ गया. फॉर थर्ड टर्म n is equal to 3, a3 is equal to 3 plus 4 into 3, that is 3 plus 12 is equal to 15, and for n is equal to 4, a4 is equal to 3 plus 4 into 4 that is equal to 19. तो आपका AP क्या हो जाएगा? 7, 11, 15, 19 and so on is your AP. Initially AP was given to us and we had to find this. Now this is given to us और हमको AP find करना था.